हेलो क्लास 9 के बच्चों, क्या कहा? हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पाठ कीचड़ का काव्य को हम लोग फटाफट से समझेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। तो सबसे पहले बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं काका कालीलकर जी, जिन्होंने इस पाठ को मूलतः हिंदी में लिखा है और एक ललित निबंध है, यानी कि इसमें सौंदर्य बोध को भी डाला गया है। तो कीचड़ का काव्य शीर्षक का तात्पर्य है कि उन्होंने कीचड़ में काव्य यानी कि सौंदर्य ढूंढने का प्रयास किया है और उसके गुणों की बात की है। तो कहते हैं कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद ही नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसके कपड़ों पर या शरीर पर कीचड़ उड़े। इसलिए कीचड़ से कोई सहानुभूति नहीं करता। लेकिन देखिए तो सोचो, अगर तटस्थ होकर, तो हमारे पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर और शरीर के कीमती कपड़ों के लिए हमें कीचड़ जैसे रंग पसंद है। इसी तरह से जो कलाभिज्ञ लोग हैं वो मिट्टी के बर्तनों का यही कलर पसंद करते हैं। और फोटो खींचते समय अगर छायाकारों की फोटो में कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहते हैं और बहुत खुश होते हैं। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर जाता है और टुकड़े से हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो अत्यंत ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसी तरह से जब चिकना कीचड़ नदी किनारे समतल रूप से फैल जाता है तो वो दृश्य भी बहुत सुंदर होता है। और जब इस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं, तब ये दृश्य तो ऐसा लगता है मानो मध्य एशिया का रास्ता ही बन गया हो। और जब ये कीचड़ ज़्यादा सूख जाती है तो गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरी सब इस पर अपने पद चिन्ह अंकित करते हैं और मद मस्त पाड़े तो इस पर ऐसा युद्ध लड़ते हैं कि बस ऐसा लगता है कि महिषकुल का भारतीय युद्ध यही अंकित हो गया हो। वो कहते हैं कि कीचड़ को अगर देखना हो तो गंगा किनारे, सिंधु किनारे जाओ, और उतना भी कम है तो सीधे खंबात पहुंच जाओ। वहाँ तो इतना कीचड़ कीचड़ है मानो सनातन कीचड़, जिसके नीचे पहाड़ के पहाड़ दब जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारा अन्न कीचड़ से पैदा होता है, धान वहाँ आता है। अगर आपको पता चल जाए, मनुष्य को इसका ज्ञान हो जाए, तो कभी भी कीचड़ का तिरस्कार ना करे। और कवि लोगों के बारे में वो कहते हैं कि कवि जो है पंख से तो नफरत करते हैं और पंकज पर कविताएं लिखते हैं, और मल से तो घृणा करते हैं और कमल सुनकर इतना प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी ही युक्ति शून्य वृत्ति है। लेकिन जब उनसे हम कहें तो कहेंगे कि भाई वासुदेव कृष्ण की पूजा होती है, वसुदेव की थोड़ी होती है। हीरे का भारी मूल्य दिया जाता है, कोई कोयले या पत्थर का थोड़ी दिया जाता। भाई मोती को कंठ में बांधते हैं, उसकी मातुश्री सीपी को थोड़ी बांधते हैं। इस तरह भाई कवियों से तो बात करना बेकार है। लेकिन लेखक कहते हैं भाई लेकिन गुण तो बहुत हैं इस कीचड़ में, इसलिए हमें उसके गुणों की ओर देखना चाहिए और तटस्थ होकर उसके बारे में सोचना चाहिए वो कितना गुणवान है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके।